नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल में। और एक सूचना थी कि आपके बीएड के जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी कर दिए गए हैं। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि जो इस बार की बीएड की जो प्रवेश परीक्षा का आयोजन कराया जा रहा है, जिसे हम ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम या संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड के नाम से जानेंगे, इसका आयोजन इस बार बुंदेलखंड विश्वविद्यालय करवा रहा है। तो कल रात 12 बजे से इसके एडमिट कार्ड आपकी साइट पर शो होने लगे हैं, सबको दिखाई देने लगे हैं। आप बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल साइट है उस पर जैसे ही खोलेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन आपको बीएड के संबंध में ही मिल जाएगा। वहाँ अपनी यूनिक आईडी और पासवर्ड जैसे ही आप उसमें सबमिट करते हैं तो आपका पूरा आवेदन पत्र खुल के आ जाएगा, जिस तरह से आपने परीक्षा का फॉर्म भरा था। उसी में आपको राइट साइड में जो दाहिने हाथ का कोना होगा, ऊपर उसमें एडमिट कार्ड का ऑप्शन एक दिखाई दे रहा होगा। उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो एडमिट कार्ड प्रिंट करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा और ऐसे वहां पर जाकर आप अपना बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए जो परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको बीएड की जो परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा उसमें क्या लेकर जाना है साथ में और क्या लेकर नहीं जाना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो बीएड का प्रवेश परीक्षा होता है ये अपने आप में अद्वितीय है। 2 शिफ्ट में इसके परीक्षाएं जो प्रश्न पत्र का आयोजन कराया जाता है, प्रथम खंड और द्वितीय खंड, और दोनों के बीच में लगभग 2 घंटे का समय का अंतराल रहता है। तो इस बात को ध्यान रखकर जाइए कि जब आप एक बार परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश कर लेंगे उसके बाद आपको बाहर आने की अनुमति नहीं मिलेगी जब तक कि आप दोनों परीक्षाएं दोनों खंड हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड, दोनों की परीक्षाओं को नहीं दे सकते हैं। सीधे सीधे कहा जाए तो आप पूरी परीक्षा देने के उपरांत ही परीक्षा केंद्र से बाहर आ सकते हैं। दूसरी यहाँ पे बात यह है कि इस बार भी बीएड में माइनस मार्किंग, ऋणात्मक अंकों का भी जो व्यवस्था है वो की गई है। तो जो भी प्रश्न वहाँ पर टिक करके आए, वहाँ गोले भर कर आए, तो इस बात को तय करके भरें कि ये हमारा प्रश्न सही होगा, क्योंकि तुक्केबाजी के चक्कर में आप अपना बहुत नुकसान कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र पर पहुँचने से पहले आप अपने साथ में वहाँ पर ले जाने के लिए एक मूल प्रति जो आपकी प्रवेश पत्र डाउनलोड होगा और एक और इसकी ही प्रति निकला लीजिए और दोनों पर अपनी फ़ोटो चिपका लें, जो फ़ोटो आपने परीक्षा फॉर्म भरते समय वहाँ पर लगाई हो, और उन दोनों फोटो के नीचे अपने हस्ताक्षर कर दें जो आपने परीक्षा फॉर्म भरते समय किए हों। क्योंकि एक प्रवेश पत्र तो आपके हाथ में रहेगा और दूसरा प्रवेश पत्र वहाँ परीक्षा केंद्र पर आप वो कक्ष निरीक्षक को जमा करना पड़ेगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना कि जो प्रवेश पत्र है उनकी 2 कॉपी आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है। और साथ में पहचान के लिए आप कोई भी अपनी आधार आईडी लेकर, आधार, पैन कार्ड, कोई फ़ोटो पहचान पत्र जो मान्य हो, और मैं तो कहूँगा कि आधार कार्ड लेकर ही जाए, उसमें कोई भी समस्या नहीं आती है। कभी कभी कुछ ऐसे ही लोग आईडी लेकर पहुँच जाते हैं, फिर वहाँ पर बहुत खींचतान की नौबत पड़ जाती है। तो इन सब से बचने के लिए आधार कार्ड लेकर जाएं, उसी को वरीयता दें। और इतना सब लेने के बाद में कोई बहुत सारी सामान लेकर नहीं जाना है, सिर्फ आपको अपना मूल प्रति और उसके साथ में एक अन्य प्रति जो वहाँ पर आप जमा करेंगे प्रवेश पत्र की। तो 2 प्रतियाँ प्रवेश पत्र की, 2 फोटो रंगीन जो आपने परीक्षा फॉर्म भरते समय लगाई हो उसको लेकर जाना है। पेन लेकर तो जाएंगे बॉल पॉइंट पेन, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो एसएससी वगैरह की परीक्षाएं दे रहे हैं लगातार, तो वहाँ पर पेन अंदर परीक्षा केंद्र पर उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन बीएड प्रवेश परीक्षा में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, आपको अपना पेन स्वयं लेकर जाना है, और वो भी ब्लू या ब्लैक ये बॉल पेन होना चाहिए। इंक जो हो, मतलब जेल में नहीं हो, डॉट पेन होना चाहिए। और प्रयास करें कि ऐसा पेन लेकर जाएं जिसका पॉइंट आगे से थोड़ा मोटा हो, क्योंकि आपको गोले भरने में जल्दी हो जाएगा और उसमें आपका समय बचेगा। बाकी आपकी मर्जी है, आप कोई भी डॉट पेन लेकर जाएं और उसमें जाकर के गोले भर सकते हैं। आपने विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग या कला वर्ग जिससे भी फॉर्म भरा है, तो आपको वहाँ पर ओएमआर सीट के समय, वहाँ पर भरते समय आपको इन चीज़ों को अपना मेंशन करना पड़ेगा कि आप वाणिज्य वर्ग से हैं, कला वर्ग से हैं या किसी अन्य वर्ग से हैं। क्योंकि आप ऑनलाइन परीक्षाएं होने लगी हैं, तो इस चक्कर में अगर हम
जो भी ऑनलाइन परीक्षा देने जाते हैं तो वहाँ पर हमें वैकल्पिक विषय पहले से ही चयनित मिलते हैं। लेकिन जो ये OMR सीट आधारित परीक्षाएं होती हैं, इसमें आपको खुद से भरना पड़ता है कि आप किस वर्ग से हैं और किस वर्ग की आप परीक्षा देने जा रहे हैं। तो ये बहुत ध्यान से ये काम करना। अगर आपने अपना वर्ग गलत भर दिया तो फिर आप 1 साल दोबारा इंतज़ार करना पड़ेगा बीएड में एडमिशन लेने के लिए। और बीएड में जो परीक्षा होएगी, इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग की भी व्यवस्था है। तो बहुत संभल करके प्रश्नों के उत्तर दें, उन्हीं प्रश्नों का जवाब दें जो प्रश्न आपको 100% श्योरिटी हो, ये तय हो कि ये प्रश्न तो मुझे आएगा ही आएगा। और बीएड के जो भी अभी तक प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र आए हुए हैं, एक बार उनका अध्ययन कर लें, क्योंकि अब समय आज से ठीक 9 दिन का बचा हुआ है। तो 9 दिन में आप अभी तक जितनी भी बीएड की परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन हुआ है, उन सबको देख लें और उनसे रेफरेंस ले लें और उसके बाद परीक्षा केंद्र पर पूरी ऊर्जा के साथ जाएं और अपनी परीक्षा दें जा करके। क्योंकि इस बार बुंदेलखंड विश्वविद्यालय परीक्षा का आयोजन करवा रहा है, तो मेरे ख्याल से आपको जो अभी तक जितनी परीक्षाएं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ने कराई हैं, उनके प्रश्न पत्र ज़्यादा गौर से देखने चाहिए। क्योंकि फॉर्मेशन जो होता है वो विश्वविद्यालय अपने अपने आधार पर कराया करते हैं। वैसे इनमें कोई खास अंतर नहीं होता, चाहे कोई विश्वविद्यालय आपकी परीक्षा का आयोजन करवाए, प्रश्न पत्रों का जो प्रश्नों का स्वरूप होता है वो सब में एक समान रहता है। खासकर जो कला वर्ग के लोग हैं वो हिंदी और SST या GS पर अपना ज़्यादा फोकस कर लें, और यही उनके जो प्रश्न पत्र है उसमें प्लस और माइनस का जो डिफरेंस तय करेगा, कितना ऊपर आप जाएंगे, कितना नीचे जाएंगे, ये सब चीज़ें आपको वहीं से तय हो जाती हैं। अगर किन्हीं हालातों में आपको ऐसा लग रहा हो कि पेपर आपका बिगड़ गया है, अब बीएड कैसे होएगी, तो इन बातों की भी चिंता नहीं करनी है। शांतिपूर्वक दिमाग से जाएं और अपनी परीक्षा दें जाकर के। क्योंकि अगर आपको कोई सरकारी स्कूल नहीं मिलता है तो भी आप बीएड कर सकते हैं, बशर्ते आप उस प्रवेश परीक्षा में उपस्थित हों। अंतर सिर्फ इतना है कि आपको फिर किसी प्राइवेट स्कूल से बीएड करनी पड़ेगी। अब यहाँ बहुत से लोग ये कहेंगे कि प्राइवेट स्कूल से बीएड करने का मतलब ये हो जाता है कि हमें बहुत सारी फीस झोला भर के वहाँ पे जमा करनी पड़ेगी। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता है। बस ये हो जाता है कि खर्च होने के तरीके बदल जाते हैं। आपने मान लीजिए किसी सरकारी विद्यालय या महाविद्यालय में बीएड में प्रवेश लिया, तो फीस तो आपसे सूक्ष्म पड़ गई। लेकिन अगर आप कानपुर के रहने वाले हैं, क्या आपको तय है कि आपको कानपुर शहर के अंदर ही कोई कॉलेज मिल जाएगा? ऐसा कुछ तय नहीं है। आपको कहीं भी कॉलेज मिल सकता है कानपुर विश्वविद्यालय के अंदर। तो अगर आपको मान लीजिए कानपुर के किसी व्यक्ति को फर्रुखाबाद कन्नौज में कॉलेज मिल गया पढ़ने के लिए, तो क्या आप कानपुर से डेली फर्रुखाबाद जाकर क्लासेस ले सकते हैं? नहीं ले सकते। वहाँ आपको कमरा लेना पड़ेगा, आपके खाने खर्चे का खर्चा होएगा और सारी व्यवस्थाएं आपको बनानी पड़ेंगी। तो लगभग खर्चे का जो स्तर होता है वो बराबर हो जाता है। प्राइवेट में क्या होता है, आपके आसपास का ही कोई कॉलेज होता है और वो आपसे फीस ले लेते हैं, और फीस के बाद आपको बहुत सारी सहूलियतें ऐसी मिल जाती हैं जो आपको सरकारी स्कूलों में नहीं मिलेंगी। तो अगर सरकारी स्कूल घर के पास में मिले तब तो ठीक है, लेकिन अगर घर से दूर आपको कोई सरकारी स्कूल मिलता है तो मेरे ख्याल से प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन लेना ज़्यादा बेहतर होएगा। और आपकी बीएड की परीक्षा की आगामी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।